अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज मैं उर्दू असातिज़ा के लिए मालूमात आम्मा का तीसरा सेट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो बिहार से मुतालिक है। यानी बिहार के बारे में जो जीके है उसका उर्दू में तीसरा सेट लेकर आप सबके सामने आया हूँ। आप सब मेरे जितने भी दोस्त असातिज़ा किराम हैं, सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि जो भी सक्षमता परीक्षा से मुतालिक उर्दू असातिज़ा के लिए मालूमात हो वो सब सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, कुदरती बनावट के लिहाज से बिहार को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? यानी प्राकृतिक बनावट, उसके एतबार से, उसके अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो जवाब है 2 हिस्सों में। यानी बिहार को कुदरती बनावट के लिहाज से, हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है गंगा का उत्तरी मैदान, यानी गंगा बीच से गुजरती है, एक तरफ उत्तर पड़ जाता है, एक तरफ दक्षिण पड़ जाता है। तो बीच में गंगा गुजरती है, उत्तर साइड का जो हिस्सा है वो उत्तरी मैदान कहलाता है, और दक्षिणी साइड का जो हिस्सा है, दक्षिणी तरफ का जो हिस्सा है वो गंगा का दक्षिणी मैदान कहलाता है। सवाल नंबर 2, गंगा नदी बिहार के किस हिस्से से होकर गुजरती है? यानी किस तरफ से, दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से? तो जवाब है दरमियानी हिस्सा से, यानी बीच से गुजरती है। बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, गुजरकर बिहार को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। यानी बिहार 2 हिस्से में बढ़ जाता है, बीच से गंगा नदी गुजरती है तो, और पश्चिम से पूरब की सिमत में बहती है। गंगा नदी का जो बहाव है वो पश्चिम से आती है और पूरब की तरफ बहती हुई जाती है। सवाल नंबर 3, गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाता है? जवाब बिहार का उत्तरी मैदान, यानी उत्तर वाले हिस्से को बिहार का उत्तरी मैदान और दक्षिण वाले हिस्से को बिहार का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। सवाल नंबर 4, बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है, क्योंकि बिहार की तामीर, यानी बिहार का जो निर्माण है, बिहार की जो बनावट हुई है, वो गंगा और उसकी मुआविन नदियों, यानी उसकी सहायक मददगार जो नदियां हैं, दूसरी नदियों के जरिए लाई हुई मिट्टी से हुआ है, यानी गंगा नदी जो मिट्टी लेकर आई और दूसरी नदियां जो मिट्टी लेकर आई, उससे बिहार के जो मैदानी इलाके उसकी बनावट हुई, उसका निर्माण हुआ। सवाल नंबर 5, बिहार के उत्तरी मैदान और बिहार के दक्षिणी मैदान का ढलवान, यानी उसका ढलान किस तरफ जाता है? मैदान है तो उसका एक ढलान होता है, तो उसका ढलवान किस सिमत में है, यानी किस तरफ है, किस ओर है? तो जवाब गंगा की तरफ। दोनों सिमत का ढलान जो है वो गंगा की तरफ जाता है। सवाल नंबर 6, बिहार की कुल आबादी कितनी है? यानी कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है? तो इसका जवाब 2 है। 2011 के हिसाब से, लिहाज से 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। ये 2000 बिहार में जो जनगणना हुआ था, मरदमशुमारी हुई थी, उसके लिहाज से। 2022 में जो जनगणना हुई उसके लिहाज से 13 करोड़ 7 लाख 25,310, 2022 के जनगणना के लिहाज से, उसके एतबार से। सवाल, बिहार आबादी के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी बिहार में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे बड़ा जिला आबादी, यानी जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, वो कौन सा जिला है? तो जवाब है पटना। पटना जो है बिहार का सबसे आबादी वाला जिला है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, आबादी के लिहाज से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला? जवाब शेखपुरा बिहार का सबसे छोटा जिला है आबादी के लिहाज से। सवाल नंबर 9, रकबा के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो जवाब है मगरबी चंपारण, यानी 5228 मुरब्बा किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर इसका रकबा है, क्षेत्रफल है। सवाल नंबर 10, रकबा के लिहाज से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है बिहार का सबसे छोटा जिला, रकबा के यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 349 मुरब्बा किलोमीटर, यानी 349 वर्ग किलोमीटर है।
सवाल नंबर 11, बिहार की आबादी का कुल कितना फीसद गांव में क़याम पजीर है, यानी बिहार की जो आबादी है उसका कुल कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत गांव के अंदर निवास करते हैं, यानी गांव में कितने परसेंट लोग रहते हैं। जवाब है तकरीबन, यानी लगभग, तकरीबन का मतलब लगभग 88.3% ये गांव की आबादी है बिहार की। सवाल नंबर 12, बिहार में सालाना बारिश का औसत क्या है, यानी वार्षिक वर्षा का औसत बिहार के अंदर क्या है, तो 120 सेंटीमीटर है। बिहार के अंदर 120 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। सवाल नंबर 13, बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है, तो बिहार में जो है सबसे ज्यादा बारिश जो है, जवाब किशनगंज के अंदर होती है। किशनगंज जिला में बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। सवाल नंबर 14, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा गर्मी किस जिला में पड़ती है, तो सबसे ज्यादा गर्मी गया में पड़ती है। यहाँ गर्मी का जो है वो टेम्परेचर जो रहता है वो लगभग 40 से 50 तक यहाँ टेम्परेचर पहुंच जाता है गया जिला के अंदर। सबसे गर्म जिला गया है बिहार का। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, यानी जहाँ सबसे ज्यादा ठंड रहती है बिहार के अंदर वो है, जवाब मगरबी चंपारण, यानी पश्चिमी चंपारण के अंदर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। सवाल नंबर 16, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका जवाब है इसका जवाब है चंपारण की सोमेश्वर जंजीर, यानी शेरनी जो है वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 875 मीटर। सवाल नंबर 7, अदालत आलिया पटना का क्याम कब अमल में आया, यानी हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय पटना, इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 18, पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय का क्याम यानी उसकी स्थापना कब हुआ, जवाब है 1917 ईस्वी में। सवाल नंबर 19, 1857 के गदर यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, गदर में सबसे ज्यादा बिहार का कौन सा जिला मुतासिर यानी प्रभावित हुआ था, सबसे ज्यादा कौन सा जिला, तो पटना, सबसे ज्यादा पटना प्रभावित हुआ था। सवाल नंबर 20, 1857 के गदर में यानी 1857 की क्रांति में पटना की क़यादत यानी नेतृत्व किसने की थी, जवाब है पीर अली खान ने, इन्होंने पटना की क़यादत की थी यानी नेतृत्व किया था।